नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एग्जिट पोल के ऊपर और एग्जिट पोल की प्रामाणिकता के ऊपर कि एग्जिट पोल कितने प्रामाणिक होते हैं। क्योंकि अभी अभी बिहार में जो 6 तारीख और 11 तारीख को मतदान हुआ, उसके एग्जिट पोल 11 तारीख को ही, कल शाम को विभिन्न कंपनियों द्वारा, सर्वे कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए। तो उसमें जो बताया गया कि उनका क्या निर्णय होने वाला है, जो मतदान हुआ है उसमें क्या निर्णय होगा। तो हम चाहते हैं कि इसकी प्रामाणिकता पर बात की जाए। एग्जिट पोल का इतिहास भारत में पुराना भी है और नई भी है। पहली बार एग्जिट पोल हम आपको बता दें 1987 में हरियाणा में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब प्रणव राव और विनोद दुआ ने प्रस्तुत किए थे दूरदर्शन पर। उसमें उन्होंने जो एग्जिट पोल प्रस्तुत किए थे वो लगभग सटीक बैठे थे। और उसके बाद लगातार एग्जिट पोल आते रहे, थोड़ा बहुत आगे नीचे आगे पीछे वो सटीक बैठते रहे, सही साबित होते रहे, थोड़े बहुत उनमें अंतर होता था। तो वो जो कंपनियां होती थी वो भी मार्जिन ऑफ एरर 3% से 5% का वोट का लेके चलती थी और ये बता देती थी कि अगर 3% वोट इनके घट गए तो इतनी सीटें कम हो जाएंगी और 5% अगर बढ़ गए तो इतनी हो जाएंगी। तो इस प्रकार से उनका मार्जिन ऑफ एरर रहता था और लगभग वो हिसाब किताब ठीक ही बैठता था, उसे सामान्य कह सकते थे। लेकिन पहली बार एग्जिट पोल पूरी तरह से नाकाम साबित हुए 1998 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, जब सारे एग्जिट पोलों ने, सारे सर्वे के पोलों ने, पहले के पोलों ने ये बताया कि दिग्विजय सिंह चुनाव हार रहे हैं और बिल्कुल ये मान लिया गया कि दिग्विजय सिंह सत्ता से जाने वाले हैं। लेकिन एकाएक वो जो नतीजे आए तो सारे एग्जिट पोल पूरी तरह से धराशायी हो गए और वो गलत साबित हो गए। उसके बाद फिर एग्जिट पोल 2004 में आए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार थी। तो उन्होंने भी, सारे एग्जिट पोलों ने लगभग ये बताया कि जैसे भी होगा थोड़ा बहुत करके अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनाएंगे। लेकिन वो एग्जिट पोल भी गलत साबित हुए और यूपीए की सरकार बनी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। उसके बाद राज्यों में चुनाव होते रहे, कुछ थोड़े कुछ गलत ऐसे एग्जिट पोल होते रहे। लेकिन 2014 में एग्जिट पोल जो किया गया बहुत सही था, वैसे ही नतीजे आए। केंद्र में 19 में जो एग्जिट पोल किया गया था वो भी लगभग सही आया। लेकिन उस 19 के बाद राज्यों में और केंद्र में जो चुनाव हुए वो एग्जिट पोल संदेह की दृष्टि में आ गए, क्योंकि एग्जिट पोलों में 2018 में बताया गया कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन वो सरकार नहीं बनी, कांग्रेस की सरकार बनी। छत्तीसगढ़ में भी लगभग रमन सिंह की सरकार बताई गई थी अधिकांश पोलों में, कुछ में कांग्रेस को एस दिया गया था, लेकिन वो भी पोल लगभग बहुमत में गलत साबित हुए थे। उसी तरह से 2024 के चुनाव में तेलंगाना में चुनाव हुआ। किसी भी चैनल ने, किसी भी कंपनी ने, किसी भी सर्वे कंपनी ने यह नहीं बताया था कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहां पर चंद्रशेखर राव की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को एस दिखाया गया था और कांग्रेस जो है लगभग अधिकांश में तीसरे नंबर पर दिखाई गई थी। लेकिन वहां पर सरकार ने बहुत बहुमत से सरकार बनाई। उसी तरह से पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए थे 2019 में, उसमें भी सारे चैनलों ने ममता बनर्जी की हार और भारतीय जनता पार्टी की जीत बताई थी। वो भी बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी और ममता बनर्जी को उस पहले चुनाव में हुए चुनाव से ज़्यादा बहुमत मिला था। उसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी लगभग अधिकांश सर्वे कंपनियों द्वारा किए गए एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। कुछ कंपनियों ने किए थे कि जहाँ जिसमें कांग्रेस को एज बताया था, लेकिन अधिकांश अगर हम कहें तो वो गलत साबित हुए थे। अब आ जाते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। हर एग्जिट पोल एनडीए गठबंधन को 300 से ऊपर बता रहा था, बहुत से चैनल 400 बता रहे थे और अधिकांश जो है 300 साढ़े 300 से ऊपर ही बता रहे थे और स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर सरकार बनाने का बहुमत दिखा रहे थे। वो भी गलत साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें जीती और पूरा एनडीए गठबंधन सब मिला दें जो
उस समय गठबंधन में नहीं थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, तो उनके पास सब मिला के आंकड़ा 293 का आया। इसमें वो दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी का जिनका चुनावी गठबंधन नहीं था और भारतीय जनता पार्टी और उस दलों ने विरोध में चुनाव लड़ा था। जैसे जगन मोहन रेड्डी, वो भारतीय जनता पार्टी और चंद्रबाबू नायडू के विरोध में चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा में उनका समर्थन किया। इसी तरह और भी छोटे छोटे दल थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के बाद समर्थन किया। तो 2024 में लोकसभा में जो सर्वे हुए थे वो पूरी तरह से गलत साबित हुए। अब आ जाते हैं हम वर्तमान में जो बिहार में चुनाव हुआ है, इसके एग्जिट पोलों पर 67%, कुल मिलाकर 2 चरणों में 67% मतदान हुआ। और उस 67% मतदान के बाद, ये काफ़ी बड़ा मतदान है, इतना मतदान बिहार में आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ। अब वो शाम को सर्वे प्रस्तुत किए गए 11 तारीख को, यानी कल शाम को। उसमें बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। उनके अनुमान सही हो सकते हैं, उसमें कोई नकारा नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ी सी अगर अपन बात करें, उनका अपन विश्लेषण करें, आप भी विश्लेषण करें कि ये माना गया बिहार में कि 18% मुस्लिम और 15% यादव, ये उनके एक बिल्कुल फैक्ट वोटर हैं। चलिए ठीक है, दर वोट होते हैं। कांग्रेस का 10% वोट है, वामपंथी दलों का कुल मिलाकर 12% वोट है। अगर अपन इनके वोट देखें और इनको मिलाएं तो जो सर्वे बताया गया है वो सर्वे सही नहीं लग रहा है। और सर्वे कंपनियों द्वारा क्या टेक्निक अपनाई जाती है, किस तकनीक का उपयोग करते हैं, ये समझ से बाहर है। कि कितनी महिलाओं ने वोट किया और कितने प्रतिशत किसको दिया, कितने दलितों ने किस पार्टी को कितना वोट दिया, पिछड़ों ने कितनों को दिया, सवर्णों ने किस पार्टी को कितना वोट दिया, ये अनुमान एक सैंपल पर नहीं लगाया जा सकता। ये सैंपल नतीजे का प्रमाण नहीं हो सकते। इसलिए मेरा कहना है कि जो सर्वे एग्जिट पोल प्रस्तुत किया गया है, ये एक प्रकार से थोड़ा कहना चाहिए कि एग्जैक्ट तो है नहीं। अगर अपन कहें कि यथार्थ तो है नहीं, ये तो 14 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या स्थिति है। आप भी अनुमान लगाएं। मैंने आपको बता दिया कि जो एक इंटैक्ट वोटर है राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन का, और जो भारतीय जनता पार्टी का इंडिया गठबंधन है, अगर अपन उनके वोटों को देखें तो कई चैनलों ने ये बताया कि 12%, 15%, 10% वोटों का अंतर है। ये वोट अंतर नहीं हो सकता, इतना वोट अंतर नहीं हो सकता। ये मैं अपने लगभग 35 साल के तजुर्बे से कह सकता हूं कि इतना वोट अंतर दोनों में नहीं हो सकता। नतीजा जो भी हो, एग्जिट पोल सही हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। जो जिनके सही हों उनको बधाई, जिनको नहीं हो उनको सांत्वना। लेकिन ये एग्जिट पोल कहीं ना कहीं थोड़ा संदेह में डालते हैं। आप भी अनुमान लगाएं। मैंने आपको बताया, इतिहास बताया, क्या एग्जिट पोल सही होंगे? अगर जो सही होंगे उसको मैं बधाई देता हूँ, और जो जिनके लिए सही नहीं है उनसे कहूँगा कि और आगे अपना संघर्ष जारी रखें। वो है, इसी तरह हम आपको अपने चैनल पर और जानकारियाँ देते रहेंगे, और इंतज़ार रहेगा 14 तारीख का कि क्या नतीजे आते हैं। फिर मैं आपके सामने आऊँगा और इस पर बात करूँगा। तब तक आप हमारे चैनल को देखें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय दें। धन्यवाद दोस्तों।